उसका नाम है। तन के छोड़ने से कुछ ना होगा, मन के छोड़ने से सब होगा। इसलिए रहो सबके बीच में, रहो सबके साथ, पर पकड़ के नहीं, छोड़ के रहो। समझ में आई? तो गोपियां अपने शरीर से नहीं गई रास में, अपने उस शरीर से गई जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। बोलो हां। तो गोपियां कौन है? भक्त हैं। मैं कब गोपी बनूंगा? मेरे भीतर गोपियों की तरह भक्ति कब आएगी? गोपियों की तरह त्याग कब आएगा? गोपियों की तरह प्रेम कब जागेगा? अरे गोपी बनना इतना भी तो सरल नहीं है ना मेरी मां। आपने मीरा के बारे में सुना होगा। बोलो हां। मीरा और गोपी, मीरा को 1 नंबर दिया जाएगा और गोपियों को 99 नंबर दिए जाएंगे। जबकि मीरा जैसा त्याग, हम लोग तो मीरा जैसा त्याग नहीं कर सकते, हम लोग तो मीरा जैसी भक्ति नहीं कर सकते। हाँ या ना? तो हम तो मीरा की श्रेणी में अभी नहीं पहुंचे, तो गोपियों की श्रेणी में पहुंचना तो। अब आप गोपियों की श्रेणी की बात तो करते नहीं, आप कहते हैं कि भगवान ने रास रचाए। किनके संग रचाए? गोपियों के संग। आप क्या उन गोपियों के बारे में जानते हो? वो गोपियां कौन हैं? जब राम त्रेता में वनवास गए तो बहुत सारे साधु संत बोले कि राम जी हमारी कुटिया पे पांव रख दीजिए। राम जी बोले देखो सबके यहां जाना तो संभव नहीं है, कुछ कुछ जगह गए तो जिनके यहां गए वो तो खुश हो गए, पर जिनके यहां नहीं गए वो उदास हो गए कि प्रभु हमने आपकी इतनी भक्ति की, आपने हमें दर्शन नहीं दिया। सबको दर्शन देना भी तो संभव नहीं था ना। सबकी कामनाएं थी कि आप हमारे पास आओ, हम अपनी गोद में आपको बिठाएंगे, आपको लाड़ लड़ाएंगे, आपको प्यार करेंगे। तो भगवान बोले कि देखो अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अगले जन्म में कृष्ण कन्हैया बन के आऊंगा। और साधु संतो आप मेरी गोपियां बनकर आना, मैं आपकी गोद में बैठकर मक्खन भी खाऊंगा, रास भी रचाऊंगा और आपके इस जन्म की कामना अगले जन्म में पूरा करूंगा। वो साधु संत ही गोपी बनकर प्रकट हुए जिनके संग भगवान मिल रहे हैं। मिलना जैसे हम आपके साथ मिलते हैं, जैसे आपके साथ हम मिलते हैं। एक मैया मेरे से बोली गुरुजी हमें आपसे मिलना है। हमने कहा मैया आप तो मिल ही रही हो, बताओ। बोले ऐसे नहीं, हमें आपके गले लगना है। अब ये बताओ कि कोई माँ मेरे गले लगना चाहे तो क्या मेरे और उस माँ के गले लगने में कोई दोष है? बोलो, कोई विकार है? जोर से। अरे सामान्य हमारी माताएं ये सोच के आती हैं कि हम इस बेटे के गले लगेंगे। ऐसे भक्त भी जब भक्ति करता है तो भक्त के अंदर भी तमाम भाव पैदा होता कि हम भगवान के गले लगेंगे, भगवान को अपनी गोद में बिठाएंगे, भगवान को लाड़ लड़ाएंगे, भगवान को प्यार करेंगे। तो वो प्यार तब तो संभव नहीं था जब राम बन के आए, लेकिन जब कृष्ण बनकर आए तो वह साधु संतों को वह प्यार लुटाया भगवान ने जो वो अधिकारी थे। तब वही गोपियां बन करके आए। तब वो साधु संत क्या बने? जोर से। गोपी और भगवान उनके संग क्या रचाए? रास। तो रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। रास क्या हुआ था? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था, ना कि कोई कैरेक्टर ढीला, ना कि कोई कैरेक्टर ढीला। भगवान भगवान है साहब। शंकर जी भी उस रास में आए तो क्या वो कैरेक्टर ढीला की लीला थी तो शंकर जी क्यों आए थे? इसलिए अपने भगवान को ही
हम मजाक का पात्र बनाते हैं ये कह के कि तुम रासलीला, हम कैरेक्टर ढीला, ये तुम करो तो रासलीला हम। ये सब सेंटेंस बॉलीवुड ने षड्यंत्र के तहत जवान लड़का लड़कियों के दिमाग में घुसा दिए। अब जैसे दूसरी बात, एक लड़की मेरे से बोली, गुरुजी मैं एक लड़के से प्यार करती हूं और मेरी मां कहती है कि तुम शादी इससे कर लो। तो महाराज जी ये बताओ, मैं शादी कर लूं मां जिससे कहती है, और शादी करने के बाद भी मैं उस लड़के से प्रेम करती रहूं तो गलत है? बताओ आप लोग, सही है कि गलत है? हैं? मैंने कहा गलत है, तो उस लड़की ने पलट के कहा कि बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी के संग प्रेम किए तो हम किसी लड़के से प्रेम करें तो वो गलत कैसे है? हमने कहा पगली, राधा और कृष्ण केवल प्रेमी और प्रेमिका नहीं, राधा और कृष्ण सदा से पति पत्नी है। तुम पति पत्नी बन जाओ फिर प्यार करो, कौन मना करेगा? राधा और कृष्ण कौन है? पति पत्नी। लेकिन आज के लड़का लड़की क्या बोलते? तो प्रेमिका है। तो आजकल के लड़कियां वो भी राधा बनने चली, और आजकल छोरा भी वो अपने को कृष्ण मानता कि मैं तेरा कृष्ण तू मेरी राधा। और वो काम क्या कर रहे हैं? लिविन में रह के गलत काम कर रहे हैं। और नाम किसका ले रहे हैं? भगवान का। भगवान का नाम ले लेके बचना चाहते हैं, लेकिन तुम काम तो वैश्याओं का कर रहे हो और बात कृष्ण की कर रहे हो। हाँ या ना? आज के लड़का लड़की यही तो कहते हैं कि तुम हमारी राधा, हम तुम्हारे कृष्ण। वो राधा कृष्ण को अलग दिशा पे ले गए। राधा और कृष्ण कौन है? राधा सृष्टि का आधार है, जगत जननी है, सबकी माता है। राधा परम तत्व है। राधा वो हैं जिनकी आराधना कृष्ण भी करते हैं। राधा सीता और लक्ष्मी, ये तनिक भी अंतर नहीं। त्रेता में राधा सीता बन गई और नारायण राम बन गए। वही द्वापर में कृष्ण बने और लक्ष्मी जी जो चरण दबा रही थी वो राधा बन गई। अब आप कहोगे कि राधा यदि लक्ष्मी है तो रुक्मणी जी कौन है? तो सुनो, रुक्मणी जी कौन है ये भी सुन लो। रुक्मणी और राधा, एक्चुअली आप बहुत उलझो मत, मैं आपको सुलझाता हूं। भगवान श्री कृष्ण, उनसे बहुत लोग प्रेम करते हैं, बहुत सारी स्त्रियां पति रूप में चाहती हैं। जैसे यमुना सूर्य भगवान की बेटी है, पर कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं, इसलिए यमुना जी से भी भगवान का विवाह हुआ। पृथ्वी भगवान को पति रूप में चाहती हैं, इसलिए पृथ्वी से भी विवाह हुआ, जो कि सत्यभामा है। राधा तो परम शक्ति है ही। अब ये बात आ गई कि रुक्मणी जी कौन है, तो सुनो, इसकी एक कथा है। राधा जी जब श्री कृष्ण भगवान 10.5 साल में वृंदावन से चले गए, कहां चले गए? मथुरा गए, फिर मथुरा से द्वारिका गए। तो जब भगवान श्री कृष्ण गए तो राधा रानी एक रूप में तो यहीं रही राधा बनकर, पर राधा ही। अच्छा बताओ, भगवान नारायण का अवतार कृष्ण हुआ कि नहीं? भगवान विष्णु भगवान नारायण क्या बने? अवतार लिया ना कृष्ण का। अच्छा, जब कृष्ण बने भगवान नारायण, तो क्या शेष सैया क्षीर सागर खाली हो गया था? बोलो। जब भगवान अवतार लेते हैं तो क्या वो शेष नांग पे जो लेटे नारायण क्या वहां से गायब हो जाते हैं?
वो वहां एक रूप से वहां रहते हैं और एक रूप से यहां कृष्ण बनकर, राम बनकर, नरसिंह बनकर लीला करते हैं। जैसे भगवान ने अवतार लिया, नारायण कृष्ण बने, तो नारायण भी रहे वहां, कृष्ण भी रहे यहां। उसी तरह राधा जी ने भी एक अवतार लिया। राधा जी का ही एक अवतार है जिसका नाम माता रुक्मणी है। राधा का ही एक अवतार रुक्मणी जी। बात समझ में आई? तो रुक्मणी जी और राधा जी ये दो नहीं हैं, ये व्यवहार में तो दो नजर आती है पर हैं एक। अच्छा ये बताओ, हमारे 24 अवतार हैं भगवान के, तो ये 24 अवतार 24 कहलाएंगे कि एक ही कहलाएंगे? जोर से। व्यवहार में तो 24 हैं पर तत्व की दृष्टि में तो बोलो हाँ, व्यवहार 24 का है पर तत्व की दृष्टि एक है। उसी तरह राधा और रुक्मणी व्यवहार में दो हैं पर तत्व की दृष्टि में दोनों एक तत्व हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। अब और बात बताऊं गहरी, तो सुनो। अच्छा ये बताओ, श्रीमन्नारायण भगवान, नारायण भगवान कृष्ण, बताओ कृष्ण के कहां लक्ष्मी जी का वास है, कहां राधा जी का वास है? बोलो। लक्ष्मी जी का वास कहां है? भगवान नारायण लक्ष्मी जी से इतना प्रेम करते हैं कि आपकी पत्नी तो आपसे बाहर है, पर नारायण और रुक्मणी, राधा और कृष्ण, सीता और राम, ये दोनों एक दूसरे के भीतर रहते हैं। नारायण के भीतर लक्ष्मी, इसलिए जब भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पर लात मारी तो नाराज लक्ष्मी जी हो गई कि बाबा जी आके हमें लात मार के चले गए, आपने कुछ बोला नहीं। तब लक्ष्मी जी गुस्सा होके चली गई तिरुमला पर्वत पे। तब भगवान उनको मनाने के लिए श्रीनिवास बने। क्या बने? श्रीनिवास। और फिर उन्हें मनाए और उनसे विवाह किया। तब वही भगवान कलिकाल में कहलाए तिरुपति बालाजी। वो जो तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान हैं, वो भृगु जी के लात मारने के बाद के ही अवतार हैं। वो 24 अवतार से बाहर हैं। भगवान के हरि अनंत हरि कथा, अनंत अवतार गिन नहीं सकते आप, पर गिने जाते हैं 24 व्यवहार में, हैं अनंत। बोलो हाँ। अब भगवान कृष्ण का एक अवतार बिहारी जी हैं, हरिदास जी ने प्रकट किया, तो ये भी तो एक अवतार है। राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, ये भी तो एक अवतार है, प्रकट हुए भगवान अपने भक्तों के लिए। पर ये सब 24 अवतार से अलग अलग अवतार भक्तों के लिए आए। मेरे भक्त ने पुकारा तो उसके लिए मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, बन गए भगवान। हरिदास जी के लिए बिहारी जी बन गए। तो कुल मिलाकर के भगवान की लीला जानने के लिए जब लंबा सत्संग करेंगे, जब ईश्वर में श्रद्धा रखेंगे, तब ईश्वर को जान पाएंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। भगवान को सब नहीं जान पाते मेरी माँ, भगवान को वही जान पाएंगे जिसे भगवान जनाना चाहें। तो तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये बात बॉलीवुड के द्वारा दुष्प्रचार की गई भगवान को लेकर, जो कि गलत है। हम सभी सनातनियों के इन बातों का विरोध करना चाहिए और आइंदा ऐसी बात ना हो, इसके लिए हम सबको मुखर होके बोलना चाहिए। पर आप लोग तो बोलते भी नहीं। इसलिए हमारे भगवान जो रास रचाए हैं, वो रास का मतलब क्या है? भक्त और भगवान का मिलन है। वो जैसे मैं कुछ लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, वो मिलन था। कामदेव आए भगवान के सामने, वहां रास चल रहा है भगवान का, कामदेव ने पूरी जान लगा दी
कामदेव नारद जी को हरा दिए, शंकर जी को हरा दिए, ब्रह्मा जी को हरा दिए, सबको हरा दिए कामदेव। पर भगवान कृष्ण से युद्ध करने आए तो खुद कामदेव का काम खलित हो गया। पर भगवान अपने तप के बल से, भगवान तो भगवान है, भगवान को कामदेव बिगाड़ ना सका। तब कामदेव ने प्रणाम किया, प्रभु मैं हार गया, और नाम दिया अच्युत। कामदेव ने भगवान कृष्ण को एक नाम दिया अच्युत, क्योंकि भगवान उस कामदेव के प्रभाव से च्युत नहीं हुए ना, च्युत नहीं हुए, इसलिए अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम आप गाते हो। तो ये कामदेव चरणों में गिरा, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मेरा अहंकार समाप्त हो गया, अब मुझे स्वीकार करिए। तब भगवान कृष्ण ने कामदेव को अपने प्रथम पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ये कामदेव के बाप हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। कामदेव सबको हराया पर भगवान से हार गया। तो जो पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, वो कामदेव कहलाए। तो हमारे कन्हैया तो कामदेव के भी बाप हैं। बोलो हाँ। तो इसलिए रास रचाना पड़ा, क्योंकि कामदेव का घमंड, कामदेव का घमंड तोड़ना था, इसलिए रास हुआ। लेकिन अब ये रास की कथा, जब तक कोई व्यक्ति भक्त ना हो, प्रेमी ना हो, अब कोई गलत व्यक्ति ये कथाएं सुने तो वो तो भगवान पे उंगली खड़ी कर देगा। जब तक पूरा ज्ञान ना होगा तो उंगली खड़ी होंगी। आज कृष्ण पर, भगवान पर उंगलियां कौन खड़ी कर रहे हैं? वो लोग जो पूरा ज्ञान नहीं रखते, जो कृष्ण में आस्था नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, वो लोग भगवान पे उंगलियां खड़ी करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, चलो भैया तुम्हारे हैं। भगवान तो वैसे सबके, पर कुछ लोग कहते हैं तो हमारे हैं, चलो भैया तुम्हारे हैं। जब कृष्ण तुम्हारे हैं तो कृष्ण की कही बातें गीता की आप मानने को क्यों तैयार नहीं हो? कृष्ण तुम्हारे हैं तो मानो। हम तो मानते हैं उन बातों को, हम तो नहीं कहते कि न कृष्ण ने जो कहा वो गलत है। अब बताइए, भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। भारत में बहुत लोग कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था, जोर से नहीं। अच्छा ये बताओ, श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था मानी कि नहीं मानी? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये गीता में भगवान ने कहा कि नहीं? जब आप कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण की व्यवस्था को मानने से इनकार क्यों करते हैं? ये व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो वर्ण व्यवस्था है ये केवल व्यवस्था है, ना कि कोई ऊंच नीच है, ना कि कोई छुआछूत है। हमारे यहाँ जातियां छुआछूत के लिए नहीं बनाई गई, व्यवस्था के लिए बनाई गई। अब कुछ लोग कहते हैं कृष्ण हमारे हैं, पर कृष्ण की वो बात नहीं मानते। बोलो हाँ। अच्छा एक सवाल करूं आप लोगों से। एक नेताजी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था नहीं मानता, मुझे शूद्र शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, शूद्र कौन है? शूद्र शब्द किसी के अपमान के लिए नहीं होता। शूद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, क्षत्रिय किसी का नाम नहीं है, वैश्य किसी का नाम नहीं, शूद्र किसी का नाम नहीं। ये व्यवस्था किसने बनाई? शूद्र शब्द मैंने नहीं दिया, भगवान कृष्ण ने दिया है। गीता में शूद्र शब्द आया है, तो वेदों में आया है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई मुसलमान कहता है कि मैं कुरान का एक अक्षर नहीं मानता? कोई क्या मुसलमान ये कहता है कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता? कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता। कोई भी ईसाई ये नहीं कहता कि मैं बाइबल की ये बात, ईसाई बाइबल की सारी बात मानते हैं, मुसलमान कुरान की सारी बात मानते हैं।
पर सनातन धर्म में कुछ नेता हमारे वेद पुराण गीता की कुछ बातें नहीं मानते, बोले हम नहीं मानेंगे। जब आप वेद पुराण की बातें मानते ही नहीं तो फिर आपसे बात क्या की जाए, बताओ। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है, ये चारों वर्ण किसकी सृष्टि है, बोलो भगवान की। तो मतलब आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। बोले मैं नहीं मानूंगा। एक नेताजी मेरे से बोले कि मैं ये वर्ण व्यवस्था नहीं मानता। तो जब आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की बनाई व्यवस्था को क्यों नहीं मानते? इसका मतलब ये है कि नेता लोग भगवान को उतना ही मानेंगे जितने से उनका नेतागिरी का स्वार्थ सिद्ध हो जाए, और जहां स्वार्थ में कोई अड़चन आई तो वो ना कृष्ण को मानने को तैयार है ना कृष्ण की बात। और वही नेता जातवाद का जहर फैला फैला के इस देश में शासन करते हैं और देश की व्यवस्था बिगाड़ते हैं। क्लियर समझो, कोई भी मुसलमान मेरे सामने ऐसा लाओ जो ये कहता हो कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता। कोई भी ईसाई मेरे सामने लाओ जो ये कहता हो कि मैं बाइबल की ये बात नहीं मानता। लेकिन तमाम हिंदू लोग खड़े हो जाएंगे कि मैं गीता की ये बात नहीं मानता, मैं वेदों की ये बात नहीं मानता, मैं रामचरितमानस की ये बात नहीं मानता। इससे ही सनातन का ह्रास होता है कि आपको अपने धर्म ग्रंथों पर भरोसा नहीं है, धर्म ग्रंथों की बनी व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं सनातनी हूं? किस आधार पर कहते हैं? आप बात तो मुसलमान और ईसाई वाली कर रहे हैं और आप बने सनातनी हैं। बताइए, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? चलो आप बताओ। हम इंसान ने बनाई कि ईश्वर ने? बोलो। आम को आम किसने बनाया? बेर को बेर किसने बनाया? बोलो। ब्राह्मण को ब्राह्मण किसने बनाया? क्षत्रिय को क्षत्रिय किसने बनाया? वैश्य को वैश्य किसने बनाया? शूद्र को शूद्र किसने बनाया? जब ईश्वर ने बनाया तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते? और ईश्वर ने बुरा क्या बनाया है? हमारे रैदास जी तो मोची जूता सिलने का काम करते थे, लेकिन वो रैदास जी जूते का काम करते थे, पर वो गर्व से कहते थे कि मैं मोची हूं। और उन्होंने ऐसी आराधना की ईश्वर की कि उनके कठौता में गंगा मैया प्रकट हो जाती थी। बड़े बड़े साधु संत उनको प्रणाम करते थे। तो कोई व्यक्ति, आप तपस्या करिए, आप अच्छे काम करिए, जब आप अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे तो आपसे थोड़ी पूछा जाएगा कि आपकी जात क्या है। भाई हॉस्पिटल में तो बहुत सारे डॉक्टर मुसलमान भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर ईसाई भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर सब लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। हमें तो अच्छे इलाज से मतलब है ना। आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है। और ये याद रखिएगा कि जैसे डॉक्टर बनाने का सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट देती है, डॉक्टर कौन बनाता है? सरकार बनाती है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये सर्टिफिकेट सबको भगवान ने देकर के भेजा है। तो जब ईश्वर ने सर्टिफिकेट दिया है तो आप उस व्यवस्था को मानने को क्यों तैयार नहीं? हाँ या ना? आप जहां हैं, जो हैं, वो आपको ईश्वर ने बनाया है। इसलिए जहां हैं वहां रहकर ईश्वर की आराधना की जाए। ये नेताओं का घोला हुआ जहर है जातवाद। हमारे सनातन में कहीं छुआछूत की कोई बात नहीं है। हमारे यहां कोई भी, अब गौरी गोपाल आश्रम में देख लीजिए, कोई भी आता है, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, आप में से ही बहुत लोग यहां, कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा, कोई गुर्जर होगा, कोई ठाकुर होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई यादव होगा, कोई मोची होगा। आप ही बताइए, आप जब यहां गौरी गोपाल आए तो आपको यहां कोई भेद मिला?
बोलो। भोजन में आप देखते हैं गौरी गोपाल में सबको भोजन मिलता है, किसी से जात नहीं पूछी जाती, किसी से धर्म नहीं पूछा जाता। रोटी खाओ सब लोग, एक लाइन में लगो रोटी खाओ। यहाँ माताएं रहती हैं, कुछ माता यहाँ ब्राह्मण माता है, कुछ माता क्षत्रिय माता, कुछ माता वैश्य माता, कुछ माता शूद्र माता। और ये दास अनिरुद्ध उन सभी माताओं के पांव दबाकर सब